गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज से हम लोग क्लास 10th का जो फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस चैप्टर जितने भी है सभी को एक्सप्लेन करेंगे और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और हर साल क्वेश्चन रहता ही रहता है सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से, तो इसलिए इसी को स्टार्ट किए हैं। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि लाइट होता क्या है। तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है या जिसके सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। मतलब लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी क्या होता है सर? एनर्जी से हम कोई काम करते हैं, जैसे अभी हम बोल रहे हैं या चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, ये सारा काम किससे हम लोग करते हैं? हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी से हम लोग कोई ना कोई काम करते हैं। तो लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे हम लोग बहुत टाइप के काम करते हैं। सबसे पहले तो मेन चीज हम लाइट से देख पाते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। उसके बाद जब भी लाइट, मान लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस मतलब बिल्कुल स्मूथ चिकना सरफेस। तो जब भी लाइट किसी प्लेन सरफेस से आके टकराता है तो लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि लाइट जब भी किसी प्लेन सरफेस से आके टकराएगा तो जितना एंगल से आके टकराता है उतना ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगा। इस प्लेन सरफेस से जितना भी रे, हमने एक रे लिया है, एक रे ही लिया जाता है दिखाने के लिए। मान लीजिए बहुत सारे रे आके और इस प्लेन से टकराएगा तो टकराने वाले सारे रे को हम लोग क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ये सारे रे क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे। और टकरा के इस सरफेस से जाने वाले सारे रे को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे याद रखना है, स्मूथ सरफेस के लिए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये एक ही एंगल पे होता है। मतलब क्या है? इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होता है। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। क्या है इंसिडेंट एंगल? क्या होता है सर? तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ये क्या है? इंसिडेंट एंगल। ये क्या है? इंसिडेंट एंगल। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ये हमेशा सेम होता है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जब लाइट प्लेन सरफेस यानी कि स्मूथ सरफेस से टकराएगा। उसके बाद इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और नॉर्मल। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हम लोग इमेजिन करते हैं। बोल रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है, एक वर्ड होता है रिफ्रैक्शन, एक वर्ड होता है एब्जॉर्प्शन। रिफ्लेक्शन हमेशा वन मीडियम में होगा। रिफ्रैक्शन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उस इंसिडेंट को रिफ्रैक्शन बोलेंगे। और लाइट जब किसी मीडियम के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो उसे हम एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। सारे टॉपिक देखेंगे, पहले हम लोग बेसिक्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक चीज और देखेंगे कि अभी हमने सोचा कि सर लाइट से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, तो सबसे पहले ये इमेज होता क्या है? इमेज क्या होता है? तो इमेज का अगर हम बेसिक डेफिनेशन जैसे बचपन में पढ़ते थे 7-8 में, कि कोई सोर्स ऑफ लाइट के सामने, मान लीजिए कोई सोर्स ऑफ लाइट के सामने अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट को ले आते हैं हम, तो बैक साइड में एक डार्क एरिया बनता है। ये डार्क एरिया ही क्या होता है? इमेज होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहले जो मिरर का काम होता है, मिरर का काम क्या होता है? इमेज का फॉर्मेशन करना। तो मिरर कितने टाइप्स के होते हैं सर? प्लेन मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होता है, कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। सभी को देखेंगे धीरे धीरे। तो इमेज हमने देखा, इमेज 2 टाइप्स का अगर हम बात करें तो कौन कौन सा होता है? एक होता है रियल इमेज
और एक होता है वर्चुअल इमेज। समझाते हैं कि किसको बोलते हैं रियल इमेज और किसको वर्चुअल इमेज। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लेन मिरर को देखेंगे। मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। तो प्लेन मिरर का क्या क्या गुण होता है वो सब देख लेंगे। तो हमें पता है कि मिरर है तो मिरर का काम तो इमेज का फॉर्मेशन है। वेरी गुड। प्लेन मिरर का ये है कि मान लीजिए प्लेन मिरर के सामने अगर कोई एक ऑब्जेक्ट ए हम रख दिए तो इसका इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या बनेगा, उसको देखना है। तो जब भी हम प्लेन मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जितना डिस्टेंस पे इस ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर से रखेंगे इसका इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पे बैक साइड में बनेगा। एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस, और जितना साइज का ऑब्जेक्ट हम प्लेन मिरर के सामने रखेंगे एग्जैक्टली उतना ही बड़ा साइज, उतना ही साइज का इमेज भी बनेगा। कहने का मतलब प्लेन मिरर में कितना भी दूर पे ऑब्जेक्ट को रखो, जितना दूर पे रखोगे उतना ही दूर पे इमेज बनेगा, जितना बड़ा रखोगे उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। और प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट बनता है। उसके बाद प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। और बाकी प्रॉपर्टी भी हम लोग देखा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब सर राइट का लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट का राइट दिखता है, ठीक है, उल्टा दिखता है। मतलब वर्चुअल और इरेक्ट सीधा दिखता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है राइट का लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट का राइट दिखता है, ठीक है। इसलिए एम्बुलेंस में वो उल्टा लिखा रहता है ताकि अगर कोई प्लेन मिरर आगे यूज कर रहा है तो वो उसको जब देखेगा तो उसको उसका उल्टा दिखाई देगा, सीधा एम्बुलेंस दिखाई देगा, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन इसी को बोलते हैं। तो प्लेन मिरर के बारे में हमें समझ में आया। प्लेन मिरर के बाद हम लोग देखेंगे किसके बारे में देखेंगे, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है देख लेते हैं। स्फेरिकल मिरर, सर मिरर का काम तो इमेज ही बनाना होता है, इसका भी यही है क्या, बिल्कुल यही है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का काम भी वही होता है, ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन कराना। तो क्या होता है स्फेरिकल मिरर, मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा स्फेयर है तो इसका एक छोटू सा अगर हम पार्ट ले लेंगे तो ये एक मिरर की तरह काम करेगा और इस मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। स्फेरिकल मिरर मतलब मिरर का एक ऐसा स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट जो कि मिरर की तरह काम कर रहा है। इस मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है। और इस स्फेयर का जो सेंटर होता है वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो हमने इस स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट लिया, ये मिरर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या नाम दिए, कॉनकेव मिरर नाम दिए। क्या नाम दिए, समझाने के लिए बनाए थे, कॉनकेव मिरर नाम दिए, ठीक है। और इस स्फेयर का जो सेंटर होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मिरर का जो मिड पॉइंट होता है इस मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। और पोल और सेंटर के बीच में जो एग्जैक्टली पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। तो आई थिंक हमने ये भी समझा पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। तो हमने प्लेन मिरर में तो ये देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखेंगे तो जितना दूर पे रखेंगे मिरर से उतना ही दूर बैक साइड में इमेज बनेगा, जितना बड़ा रखेंगे उतना ही बड़ा बैक साइड में बनेगा। तीसरा लेटरल इन्वर्जन होगा, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखेगा। लेकिन कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का अलग अलग प्रॉपर्टी है। कॉनकेव मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे तो क्या होगा, इसका हम एक बेस्ट शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। जितने भी पोजीशन है वो पोजीशन बस 1 मिनट में सारे पोजीशन को हम अच्छे से याद रख सकते हैं कि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, वहां रखेंगे तो क्या होगा। तो पहला तो टाइप हो गया कॉन्वेक्स, दूसरा होता है इसका पहला कॉनकेव हो गया, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। क्या होता है, कॉन्वेक्स। ये भी एक स्फेयर का ही पार्ट होता है लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है
वो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है रिफ्लेक्टेड सरफेस, है ना। मतलब जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा वो सरफेस ऐसा होगा। ये है कॉन्वेक्स मिरर। ये कैसा है? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इसमें जो कॉनकेव, केव मतलब गुफा है, देखो केव की तरह दिखता है ना, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस जो होगा वो ऐसा होगा कॉनकेव मिरर में, और कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टेड सरफेस जहां से रिफ्लेक्ट करेगा लाइट वो ऐसा होगा। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर की अगर बात करें, कॉनकेव मिरर का, तो ठीक है, देखते हैं कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में हम मान लीजिए कॉनकेव मिरर बना देते हैं, ठीक है। और कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे। मिरर थोड़ा सही नहीं बना, फिर से बनाया जाए एक अच्छा सा मिरर। जब तक अच्छा सा नहीं बनेगा पढ़ाने में मजा नहीं आता है। ये पोल हो गया, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मान लेते हैं ये इनफाइनाइट। तो इसमें क्या है कि अलग अलग पोजीशन पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रख दिए तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो क्या होगा। सभी के लिए अलग अलग पोजीशन होगा, तो वो हम देखेंगे। तो इसमें हम यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। ई और एफ, ये राहुल सर का ट्रिक है जो मैं बनाया हूँ। इसमें याद रखना है कि जब भी कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा सर। जब भी कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी और सेंटर के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा सर, फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा सर। जब भी ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, सेंटर पे बनेगा सर। जब भी ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा सर, सेंटर और इंफिनिटी के बीच में, डी यहाँ पे है। और जब भी ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे तो वो इंफिनिटी पे बनेगा, और ऑब्जेक्ट को जब भी हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो वो मिरर के बैक साइड बनेगा और वर्चुअल होगा। मिरर के बैक साइड जो भी इमेज बनता है वो हमेशा क्या होता है, वर्चुअल होगा, और वो हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है। और जो भी इस साइड बनता है वो सारे कैसा होता है, नेचर में रियल होता है, और कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। रियल होता है और कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो हमने जो कॉनकेव मिरर में इमेज का साइज, नेचर सब वगैरह समझ गए। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पे काफी डिटेल, इसके जितने भी है कॉन्वेक्स मिरर और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स उसको सीखेंगे। आज तक के लिए अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि मैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सारे सब्जेक्ट में, इवन संस्कृत तक भी पढ़ाता हूँ तो सारे सब्जेक्ट में धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा।